जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म जो है आने वाले हैं, उन बच्चों ने अप्लाई किया है। तो मैथ की क्लासेस यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से। और जैसा कि अरिहंत की बुक आती है आपके पास होगी, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये अरिहंत जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए है और 2025 वाली ये रहेगी। और इसमें मैं आपको क्लास 9th का ये स्टडी गाइड है, तो इससे सवालों को मैं करा रहा हूँगा। तो पहला चैप्टर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैथमेटिक्स का, वो आपका कौन सा है। तो देखेंगे बच्चे, पहला चैप्टर प्रमेय संख्या से संबंधित है, हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखेंगे इसमें दूसरा चैप्टर ये आपका गणित का है, ठीक है। तो प्रमेय संख्या आप देख लीजिए, पहला जो चैप्टर है आपका वो प्रमेय संख्या से है, रेशनल नंबर से है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग बहुत सारे नंबर्स के बारे में देखेंगे और संख्याओं के बारे में हम लोग सीखेंगे कि है क्या संख्याएं। जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई आपकी, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं आपकी, और बहुत सारी हैं, सह अभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना कॉन्सेप्ट होगा, पहले तो ये वाली वीडियो आपकी कॉन्सेप्ट वाली रहेगी और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वीडियो रहेगी और बहुत बड़ी भी वीडियो रहेगी, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो रहेगी। पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा और इसके बाद में हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों को भी कर रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए अभ्यास प्रश्न हैं, इसके बाद में जेएनबी प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस हैं, और जो आपके 2023 में पूछे गए सवाल हैं, 2022 में पूछे गए सवाल हैं इनसे। तो 2 से 3 सवाल बच्चे आपके प्रवेश परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो हम लोग उसकी भी बात यहाँ पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि क्या होगा इसका कॉन्सेप्ट। रेशनल नंबर पहला चैप्टर है आपका, और उसको देखेंगे, समझेंगे कि क्या है, कैसे रेशनल नंबर को जान पाएं, संख्याओं को जान पाएं। तो पहला चैप्टर आप लगा लीजिएगा, नोट्स बच्चे आप लोग बना लेंगे इसका, और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो प्रमेय संख्या के बारे में पहला जो टॉपिक है आपका वो है प्रमेय संख्या। तो चैप्टर आप ये कह सकते हो कि चैप्टर आपका है फर्स्ट, और चैप्टर आपका फर्स्ट क्या है, प्रमेय संख्या के बारे में है। लेकिन इससे ये आपका पहला टॉपिक है अरिहंत बुक में, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, आराम आराम से हर एक बात को सीखेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी रहेगी थोड़ी सी, तो थोड़ा ध्यान लगा करके हर एक चीज़ को। और जो बच्चे बहुत ही लग करके पढ़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम ही बच्चे पढ़ पाते हैं, तो आपको लग करके पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। तो गाइस चलते हैं, संख्याओं के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। हमको पढ़ना है संख्याएं, नंबर्स क्या होती हैं, संख्याएं क्या हैं, नंबर्स किसे कहते हैं, है ना, नंबर्स के बारे में। तो संख्याएं क्या होती हैं भैया? तो अंकों की सहायता से संख्याएं लिखी जाती हैं, ठीक है। किसके द्वारा? अंकों की सहायता से संख्याएं लिखी जाती हैं, संख्याएं लिखी जाती हैं। गणित में कितने अंकों को हम प्रयोग करते हैं? टोटल अगर हम अंक की बात करें बच्चे, टोटल जो डिजिट हैं मैथ में वो आपके 10 हैं। कौन कौन से हैं? तो आपका 0, 1, 2 से लेकर के 9 तक, तो ये आपके अंक कहलाएंगे। 9 तक अगर हम लिख दें तो ये आपके अंक कहलाएंगे, ठीक है। और अंकों की सहायता से संख्याएं लिखी जाएंगी, ठीक है। अंक हमारी संख्या हो सकती है, लेकिन कोई भी संख्या अंक नहीं हो सकता। इस बात को भी यही बताता हूं कि अंकों को संख्या कह सकते हैं,
कह सकते हैं, किंतु संख्याओं को अंक नहीं कह सकते हैं। आराम आराम से हर एक बात को सीखेंगे, आराम आराम से, ठीक है। जैसे हमने कहा कि 9 एक अंक भी है, 9 एक अंक है और ये संख्या भी है। लेकिन कोई संख्या है, मान लीजिए हमने कहा 12, तो 12 2 अंकों 1 व 2 से मिलकर बनी है, तो इसे हम अंक नहीं कहेंगे, अंक नहीं कह सकते हैं, ये हमारे क्या है, ये संख्या है। और इस संख्या में अंक जो हैं 1 है और आपका 2 है। ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अंक और संख्या। अब कहते हैं सबसे छोटा अंक कौन है, तो इस बात को भी यहीं पे समझ लें। सबसे छोटा अंक जो आपका है वो आपका 0 है, और सबसे बड़ा जो अंक है, डिजिट है, वो आपका क्या होगा, तो वो आपका 9 होगा, ठीक है। तो ये बात कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे, और आपको बेहतर से आना चाहिए। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, तो कम से कम एक मान के चलिएगा कि 1.5 घंटे की ये वीडियो रहेगी, लेकिन बहुत ही शानदार। ये कॉन्सेप्ट को एक ही बार में देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो अब आएंगे संख्याएं, और लगभग सारी संख्याओं के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे है, ठीक है। आइए देखते हैं पहली संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बच्चे? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसे हम किस नाम से जानते हैं? प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। प्राकृत संख्या भी कहेंगे तो इसी को कहेंगे। इसी को हम गिनती वाली संख्याएं के नाम से जानते हैं। गिनती वाली संख्या क्यों कहते हैं, तो इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे। गिनती वाली संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर कहेंगे इसे। तो ऐसी संख्या जिसका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, ऐसी संख्या जिसका उपयोग हम वस्तुओं, ठीक है, मकानों की संख्या गिननी हो तो भी करेंगे, मकानों की संख्या गिननी हो, है ना, आदि में करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। आराम से हर एक बात को सीखेंगे। तो ऐसी संख्या जिसका उपयोग हम वस्तुओं को, मकानों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, किसी भी संख्या को गिनने के लिए हम प्रयोग करेंगे तो प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, ठीक है। भाई आपके घर में मान लीजिए बच्चे कि कोई सदस्य, कितने सदस्य अगर मैं पूछूं तो गिन के तो बताओगे कि 1 2 3 4 ऐसे। तो इसी प्रकार से तो अब आएंगे कौन कौन सी होती है भैया। जैसे 1 आपका हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे और ये आपका अनंत तक जाएगा। ये जो साइन होता है किसका होता है बच्चे? अनंत का होता है। ये बात आपको सीखनी है, समझनी है, ठीक है। तो ये संख्याएं हमारी अनंत तक रहती हैं। अब इसमें खास बातें क्या हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले जो है यही आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी, 1। दूसरी बात करें, सबसे बड़ी
प्राकृतिक संख्या क्या होगी? प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो हम कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर किसी ने कहा कि भैया काहे नहीं ज्ञात कर पाएंगे, का मामला है भाई, क्यों कह दिया, क्यों नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो क्योंकि से उत्तर आप दीजिए। क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती का मतलब है +1 करेंगे, अनुवर्ती संख्या उस संख्या से बड़ी प्राप्त होगी, उस संख्या से बड़ी प्राप्त होगी, बड़ी प्राप्त होगी। ठीक है बच्चे। अब आप किसी ने आपसे पूछा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आप कहिए ज्ञात नहीं कर सकते। वो कहेगा क्यों, तो आप कहिए कि सबसे बड़ी आप बताओ। अब वो व्यक्ति मान लीजिए आपसे कहता है ये वाली बड़ी संख्या, तो ठीक है एक जोड़ो उससे भी बड़ी कर दीजिए, तो बता दीजिए लो अब तो इससे बड़ी हो गई भाई ये वाली संख्या। तो क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या की जो अनुवर्ती संख्या होती है, उस संख्या जो बताई गई संख्या उससे भी बड़ी होगी। ये बात आपको समझनी है बच्चे। दूसरी खास बात क्या है भाई, देखो इनमें अगर अंतर हम करें, इन दोनों में अंतर करें तो 1 का अंतर, इनमें अंतर करें 1 1 1, ठीक है। अंतर सब में समान आ रहा है, तो यहां पे एक बात आप लिख सकते हो कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में समान अंतर होता है। मतलब ये समानांतर, अर्थात कह सकते हो कि समान अंतर पाया जाता है, समांतर या समानांतर पाया जाता है, इसलिए समांतर श्रेणी कह सकते हैं। अब मान लीजिए सवालों में बहुत सारी जगह हम लोग लगाएंगे कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या की बात करें, क्रमागत प्राकृतिक संख्या की बात करें, तो जब भी हमको मानना होगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहली संख्या x माने हो, तो जो अंतर आता है उसको जोड़ते रहेंगे। भाई इसमें अंतर 1 का आएगा, तो अगर इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस का कैंसिल 1 आएगा। आगे फिर तो x + 2 हो जाएगा। भाई इसमें अगर इसमें 1 जोड़ा तो ये हो गया, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये होगा। फिर ऐसे ही x + 3 और डॉट 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 आप मान सकते हो इनफाइनाइट तक, ऐसे ही। तो जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानते हैं, तो इस रूप में हम उसको क्या करेंगे बच्चे, मानेंगे। इस प्रकार से हम मान सकते हैं, ठीक है। और हम क्या बता सकते हैं इसमें, प्राकृतिक संख्या में और कितनी विशेषताएं होंगी, लगभग सभी, आप कोई सी भी बुक्स ले लीजिएगा, वो सभी बातें मैं आपको बता रहा हूं जो इसमें बतानी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये करेंगे, और क्या खास बात होगी, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो ऋणात्मक हो, तो धनात्मक होती हैं। ये भी इसका प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है। तो लगभग मैंने हर एक बात बताने की कोशिश किया है। इस दूसरी बात है नेचुरल नंबर चूंकि n से दर्शाते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को मैं लिख सकता हूं कि प्राकृतिक नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N, नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए थोड़ा, प्राकृतिक कैपिटल N से दर्शाते हैं। बच्चे क्या करेंगे, दर्शाते हैं। तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी बच्चे। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में लगभग सारी बातें मैंने आपको बता दी।
अगर आपको लगता है कि हाँ इससे ज़्यादा और बताने वाली चीज़ें हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हाँ अभी ये वाली बातें भी हो सकती थी या इसकी विशेषताएं ये भी होती हैं, तो मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करूँगा। अब हम लोग आएंगे जब प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ लिया एक संख्या के बारे में, वो है प्राकृतिक पूरा डिटेल में। अब हम दूसरी संख्या पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, ठीक है। देखेंगे बच्चे पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूरा डिटेल इसका भी हम लोग समझेंगे सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या को सीखा तो पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चे, देखते हैं आइए। तो जब भी प्राकृतिक पूर्ण संख्या क्या होगी, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, सम्मिलित मतलब जोड़ लेते हैं, है ना, शामिल कर लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है बच्चे, तब वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, तब वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब कैसे इस बात को समझेंगे, प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ा कि भैया 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 ... ये इनफाइनाइट तक है, अनंत तक। अगर हम इसमें 0 को शामिल कर लेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएंगे। इनके समुच्चय को हम कह सकते हैं W से दर्शाते हैं, या हम पूर्ण संख्या को, ठीक है, W से दर्शाते हैं, तो वो मैं बता दूंगा। अब इन संख्याओं की कुछ विशेष बातें हैं उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो वही बात है, सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या क्या होगी, तो 0 बता देंगे। दूसरी बात है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपकी ज्ञात नहीं कर सकते गाइस। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन है भाई, अगर कोई पूछे क्यों, ठीक है, तो इनमें खास बात है, आप देखो कि एक एक जोड़ करके दूसरा माने पहला पद है, दूसरा पद में से पहला घटा देंगे तो 1 आएगा, दूसरे में से तीसरे पद में से पहला घटाएंगे तो भैया 1 आएगा। मतलब अंतर सब में क्या आ रहा है भैया, समान, अंतर सब में समान आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, जब अंतर समान है तो एक एक जोड़ देंगे। तो अगर कोई व्यक्ति पूछता है आपसे, कोई भी पूछता है कि लो ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, आप क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे, उससे भी बड़ी संख्या बता देंगे कि तो लो भैया इससे भी बड़ी आ गई। तो क्योंकि यहाँ पे क्यों है, तो क्योंकि से इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी पूर्ण संख्या में एक जोड़ने अर्थात अनुवर्ती संख्या जो होगी, अनुवर्ती का मतलब ही है +1 करना, अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होगी, जो प्रश्न पूछा गया होगा उससे भी बड़ी संख्या होगी, इसलिए कह सकते हो ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी। अब मामला है कि और क्या चीजें इसमें हो सकती हैं, आपसे पूछा जा सकता है भाषा चेंज करके कि जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या
कि पहली संख्या क्या है, समझा देता हूं, 0 होगा। या सबसे छोटी पूर्ण पूछे तब भी आपका 0 ही होगा। दूसरी बात करें बच्चे कि पूर्ण संख्या के समुच्चय जो सेट होगा, समुच्चय होगा, समुच्चय को कैपिटल W से दर्शाते हैं। अंतर समान है तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में अंतर समान है। क्या है बच्चे? समान है। अतः सभी पूर्ण संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। समांतर श्रेणी में होती हैं। आगे बात करें इसमें थोड़ा सा कि और क्या चीजें इसकी खास हो सकती हैं, तो क्रमागत पूर्ण संख्या की अगर बात करें, क्रमागत पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो आप क्या मानेंगे? x मानेंगे, क्योंकि अनुवर्ती संख्या इसकी है तो एक एक भाई अनुवर्ती संख्या तो एक जोड़ करके प्राप्त होगी, तो उसमें एक एक जोड़ते रहेंगे। 2x + 3 ... आपका इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। तो ये पूरी कहानी है पूर्ण संख्याओं के बारे में। बच्चे, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो इसकी, और बहुत ही शानदार तरीके से आपका ये रहेगा। और वीडियो तो भैया बहुत बड़ी रहने वाली है, 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी। और मुझे नहीं लग रहा आज पूरा कॉन्सेप्ट होगा सिर्फ इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसके बाद में सवालों पे आ जाएंगे, और एक एक सवाल को बहुत ही डिस्क्रिप्शन के साथ में आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। तो जो बच्चे नवोदय विद्यालय के अलावा अन्य चीज़ें जैसे SSC GD हो गया, आपका पुलिस कांस्टेबल है, या अन्य कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम तक के साथ में आइए और अपनी तैयारी को संपूर्ण बनाइए। और ये वीडियो सिर्फ मैथ की ऐसी नहीं है कि हाँ सिर्फ हम नवोदय के लिए बना रहे हैं, ये सभी बच्चों के लिए है जिनको मैथ सीखना है, जो चाहते हैं कि मेरी मैथ अच्छी हो जाए, तो वो लोग इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दूसरी संख्या हमारी पूर्ण संख्या के बारे में बात हो गई। अब हम लोग पूर्णांक इंटीजर नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इंटीजर संख्या क्या होती है। देखेंगे बच्चे, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं इंग्लिश में इसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। तो क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य के साथ साथ संख्याओं के ऋणात्मक रूप को जब सम्मिलित कर लेते हैं तो वो आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 2 परिभाषाएं मैं इसकी बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य के साथ साथ देख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉपी अच्छे से कर देता हूँ बच्चे। तो ये आपको साथ यहाँ पे देख लीजिएगा, साथ लिखा है। साथ ऋणात्मक रूप को भी क्या होगा? ऋणात्मक रूप को भी सम्मिलित किए जाने पर या कर लेने से किए जाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं,
संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा का मतलब है नंबर लाइन पर दर्शा सकें पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी संख्याएं? तो एक नंबर लाइन में ऐसे खींच दे रहा हूं, समझिएगा। इसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो दोनों परिभाषाएं हैं, आपको जो दिमाग में रखना बच्चे वो आप रखिए, समझिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बातों को बता सकते हो बेझिझक, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको सीखना है और मुझे सिखाना है, ठीक है। तो नंबर लाइन मैंने बना लिया, यहाँ पे बीच में आपका 0 होगा। दाहिनी ओर चलेंगे तो हमारा पॉजिटिव में संख्याएं होंगी 1 2, मैंने लिया 3 4 5 6 7 8 9। ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे, संख्याएं जो होंगी प्लस इनफाइनाइट तक। और बाईं तरफ जब हम चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और ये माइनस इनफाइनाइट तक ये संख्याएं ऐसी चलती रहेंगी। तो आपको समझना है कि ये आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। 0 के जब हम इधर दाहिनी ओर जाएंगे, इधर अर्थात दाईं ओर क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और जो इसके बाईं ओर 0 के इधर जाएंगे, बाईं ओर हम जब जाते हैं बाईं ओर तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं, नेगेटिव इंटीजर आपके पूर्णांक प्राप्त होते हैं। शून्य की बात करें तो शून्य हमारा क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक मतलब जानते हो कि पूर्ण अंक है ना। अर्थात कह सकते हैं ये बना किससे है? पूर्ण धन अंक, तभी तो बनेगा पूर्णांक। तो पूर्ण अंक है ये बच्चा, पूरा पूर्ण अंक आपका शून्य क्या है? एक पूर्ण अंक है। बात करें तो 1 आपका 2 3 4 5 ये आपके धनात्मक पूर्णांक, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक। अब शून्य की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि शून्य ना तो धन पूर्णांक है, ना तो धन पूर्णांक है, ना ही ऋण पूर्णांक है, ना ही ऋण पूर्णांक है। हम ये कहेंगे कि एक पूर्णांक संख्या जरूर है। ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से अधिक कम होता है, और धन पूर्णांक का शून्य से अधिक होता है। तो ये भी जान लीजिए। क्यों नहीं है? तो धन पूर्णांक का जो मान होगा, जो धन, इधर थोड़ा सा लिख लेंगे अच्छे से कि धन पूर्णांक का मान
जीरो से बड़ा तथा ऋण पूर्णांक का मान 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा, देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस का मसला है तो इधर देख लीजिएगा, छोटा होता है, बस समझ जाइए, ठीक है। तो ये पूर्णांक संख्याओं के बारे में था। पूर्णांक संख्याओं को हम कैपिटल आई से दिखाते हैं, ये पूर्णांक संख्या को दर्शाएंगे। कैपिटल आई माइनस है तो ये ऋण पूर्णांक के बारे में होगा। किसके बारे में? ऋण पूर्णांक की बात कहेगी। आई प्लस की बात होगी तो ये धन पूर्णांक की बात हो रही होगी। धन पूर्णांक के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या भी जान लिए। अब बच्चे हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याओं के बारे में पूरे डिटेल से, और लगभग आपका ये आधी घंटे का वीडियो हो चुका है। बहुत बच्चे इसको नहीं देखेंगे, लेकिन जो देखेगा वास्तव में वो फिर संख्याओं से संबंधित उसके जो प्रश्न गलत हो जाते हैं वो अब गलत नहीं होंगे, क्योंकि हर एक बात मैंने इसमें बताने का प्रयास किया। आपको लगता है कि कोई बात छूट गई है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको उसमें शामिल करके सभी बच्चों को बताऊंगा, और मेरा इंटेंशन है कि सभी बच्चे सीखें अच्छे से और कोई डाउट ना रहे, बेहतरीन से उनकी तैयारी हो पाए। तो आइए सम संख्या के बारे में अब सीखेंगे, देखेंगे बच्चे सम संख्या के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है सम संख्या। वे संख्याएं, इसकी परिभाषा पहले पढ़ेंगे। तो क्या है? वे संख्याएं, थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ा देख लीजिएगा बच्चे, और अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। फुल HD में रहेगा ये वीडियो अपलोड जो होगा, तो परेशान नहीं होना है कि नहीं दिख रहा है। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगे बच्चे? सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे आपका 2 हो सकता है, 4 हो गया, 6, 8 हो गया, 10, ऐसे आपका इनफाइनाइट तक, अनंत तक होगा। ये अनंत का चिन्ह है, मैथमेटिक्स में ऐसे लगाता है इनफाइनाइट। अब बात करेंगे कुछ खास बातों की। तो सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या के बारे में बात करें, सम संख्या क्या होगी? तो आप जानते हो कि जो पहले लिखी है यही आपका क्या होगा? आंसर। दूसरी बात करें, सबसे बड़ी सम संख्या की अगर हम बात करें बच्चे, तो लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कोई ज्ञात कर लेना तो मुझे भी बताना बच्चे। ज्ञात नहीं कर सकते, सवाल कोई पूछेगा क्यों, तो आप उसका जवाब देंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम इसके आगे जैसे ही 2 जोड़ते हैं उसकी अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब इनमें अंतर भी समान है ना। क्योंकि किसी भी
बड़ी सम संख्या में 2 जोड़ने प्लस 2 जोड़ने पर उससे भी बड़ी सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। रीजन के साथ में है, भले ही आपको टाइम लगेगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए नहीं है कदापि जो सिर्फ आते हैं यूट्यूब पे और रील्स देख करके बंद कर देते हैं। उनके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ, पढ़ने वालों के लिए मैं बना रहा हूँ, जिनको लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, उन बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। दूसरी कि सम संख्याओं में समान अंतर होते हैं। सम संख्याओं में समान अंतर होता है अतः यह समांतर श्रेणी में होती हैं। समांतर श्रेणी में होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि और इनमें क्या खास बात है, क्रमागत सम संख्याओं की बात करें, किसकी? क्रमागत, क्रम से क्रमागत सम संख्याओं की बात करें, सम संख्याओं को हम कैसे माने? तो यार एक अगर हमने x माना, अंतर 2 का, तो अगली बार 2 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे तो 4, x प्लस में 6, ऐसे ऐसे हम इनफाइनाइट बार मान लेंगे। ठीक है, मान सकते हैं। ठीक है, समांतर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक, अगर यहां पे बात करें, प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी, 2 से विभाज्य होना चाहिए, ये बात आपको समझनी है। तो 2 के पहाड़े पूछ लेते बच्चे, 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में क्या विशेषताएं हैं, इस चीज को भी यहाँ पे हम लोग जान लेंगे। आप कहते हो 2 2 1 2, 2 2 4 यार, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 दम्मा 20। अगर इस संख्या को मैं इरेज कर दूं, यहाँ से हटा दूं इसको कि ये कुछ नहीं लिखा है, तो एक चीज आपको प्राप्त हुई कि 2 से लेकर के 2 के टेबल में भी 2 4 6 8 0 आ रहे हैं जो यूनिट डिजिट होंगे। इसीलिए कहा गया कि प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक आपका 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो सकता है। तो ये सम संख्या का पूरा डिटेल है बच्चे, आपको समझना है। ये मैंने बताया है कि ये वीडियो बड़ी रहेगी, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक बात को हम लोग इसमें समझेंगे, तो समझते हुए आगे बढ़ना गाइस, मजा आएगा पढ़ने में। तो आइए विषम संख्या के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है। तो बच्चे विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं, क्या है विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो लिखेंगे बच्चे
नोट्स बनाते रहेंगे हमारे साथ। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, विभाजन में कटना, डिवीजन है ना, विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गई। अब कौन कौन से विषम हैं बच्चे, एग्जाम्पल में समझेंगे। तो आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ऐसे आपके इनफाइनाइट तक होती हैं। अब इनकी खास बातें क्या हैं वो बात भी जानेंगे। तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी बच्चे, तो वो 1 है। क्योंकि इनमें भी अंतर कितने का है, 2 का है। इनमें भी अंतर कितने का है, 2 का है। इनमें भी अंतर 2 का, इनमें भी अंतर आपका 2, ये सॉरी यहाँ पे 9 रहेगा। ठीक है, तो 2 का अंतर है, समान अंतर है ना। दूसरी खास बात क्या है कि सबसे बड़ी विषम संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा, आपका जवाब आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई बताइए। तो गाइस आप क्या बताएंगे, तो इतना तो मैं बता ही चुका हूं क्यों। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। किसमें, कमेंट में बताओ भैया इसका जवाब क्यों। दूसरी खास बात करें कि विषम संख्याओं में समान अंतर होते हैं। समांतर में, समान अंतर को समांतर कहते हैं, मतलब समान अंतर होते हैं। अतः विषम संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। समांतर श्रेणी में होती हैं। विषम संख्याएं भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक में भी हो सकती हैं। दूसरी खास बात क्या है, इसको नोट बना के बच्चे लिखना इंपॉर्टेंट है कि सम संख्याएं जितनी भी हैं, मतलब यहाँ पे लिख देता हूं सभी सम संख्याएं और सभी विषम संख्याएं, सभी जितनी भी हैं विषम संख्याएं, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये प्राकृतिक संख्या बन जाएंगी। क्या बन जाएंगे बच्चे, प्राकृतिक संख्या या संख्याएं प्राप्त होंगी। ये बात आपको आनी चाहिए, ये बात आपको समझनी है। दूसरी खास बात देखें कि प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक है ना, प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, तो 1 आ सकता है, 3, 5, 7 या 9 में से कोई एक होता है। दूसरी बात करें, जो क्रमागत विषम संख्या की बात करी जाएगी, किसकी, क्रमागत। अगर मानना हो हमको क्रमागत विषम संख्या की अगर बात करें
विषम संख्या अगर मुझे माननी होगी तो पहली तो मैं x मानूंगा, लेकिन अंतर दो दो का है तो दो हम ऐड करते जाएंगे। जैसा सम संख्या का मानते हो ऐसे इसका भी आपको मानना पड़ेगा, ऐसे इनफाइनाइट तक। अगर आपका ये 3 है तो इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, इसके तो ये आपका आ जाएगा 7। तो ये सब विषम संख्याएं तो प्राप्त हो रही हैं। कहने का मतलब है बच्चे कि विषम संख्याओं की पहली संख्या, दूसरी संख्या, ऐसे तीसरी, चौथी, ऐसे हम कई सारी संख्याओं को अगर हम मानते हैं तो वो आपको इसी प्रकार से लेना होगा। तो लगभग चीजें आपकी ये हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चे लेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं व अभाज्य संख्याएं के बारे में। तो ये 5वां संख्या के बारे में बता चुका हूं आपको। मैंने पहले बताया था कि ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो रहेगी, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। और वही बच्चे रुके जिनको सीखना है यहाँ पे, वो बच्चे एकदम ना रुकेंगे जिनको बस वीडियो खोलनी है और तुरंत के तुरंत बंद कर देनी, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सीखेंगे तो है नहीं भाई। तो अपना टाइम काहे बर्बाद करें, रील पे रील चलाते रहें और आगे बढ़ते रहें और रील बनाते भी रहें भाई, मुझे भी देखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 पे आएंगे, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चे देखते हैं अभाज्य संख्या क्या हैं। तो वे संख्याएं, इसकी परिभाषा पहले देखेंगे, फिर इनकी विशेषताओं को भी जानेंगे। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, अर्थात जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, अर्थात जो एक और स्वयं मतलब सेल्फ के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित न हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। बच्चे आप बस दिमाग में इतना रखो, केवल 2 गुणनखंड जिसके होंगे वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। शॉर्ट पॉइंट पे आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे कि कौन है कौन नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं संख्याओं को लिखता हूं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे मैंने संख्या लिखी है। अब चेक करेंगे, देखो 1 तो केवल 1 गुणनखंड होगा, 2 है तो 2 1 से कट जाएगा, स्वयं संख्या आपके 2 से कट जाएगी, तो 2 गुणनखंड आ गए। 3 आपका 3 से कटेगा, 1 से कट जाएगा। 4 आपका देखो 2 से, 4 से, 1 से, 2 से ज़्यादा हो गए। 5 देखो 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 गुणनखंड हैं। 6 तो देखो भैया 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 6 से भी, 1 से भी, 2 से ज़्यादा हो गए। 7 देखो 7 से कटेगा, 7 आपका 1 से कटेगा। तो ऊपर का केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड इसके आए, इसके आए, इसके आए, इसके आए। ये देखो 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो 2 से ज़्यादा है, तो ये आपके भाज्य में है। 11, 11 से, 1 से, ऐसे आप 13 लेंगे। तो ये सब अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से लिख सकते हैं, 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ऐसे ऐसे जितनी भी संख्याएं इनफाइनाइट तक ऐसे निकाल सकते हैं।
जो क्या होंगे बच्चे, अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है उसको हम जानेंगे समझेंगे। केवल दो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है एक पूरी दुनिया में। ठीक है, केवल दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, ऐसे लिख सकते हैं। और यह सबसे छोटी अभाज्य की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे अगर जो, तो आपकी 2 होगी। इसको ऐसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या आएगी, तो वो भी आपका 2। सबसे बड़ी पूछेगा तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं ज्ञात कर पाएगा बच्चे, कोई भी नहीं ज्ञात कर पाएगा। ठीक है, दूसरी बात अगर करें, नोट में लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है और जानना है। तो ये क्या हो सकता है, पूरा डिटेल है बच्चे, टाइम नहीं देखिए, कितनी बातें आपको समझा रहा हूं, आपको वो समझना है, जानना है। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो वे अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होगा, ये भी जानेंगे कि वे अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जुड़वा है तो पेयर्स में लेना पड़ेगा आपको। जैसे करके मैं ले लेता हूं आपके सामने ही, 2 का अंतर होना चाहिए। कितने का, 2 का। जैसे 11 मैंने लिया और 13, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर जो आएगा भैया, अंतर जो है वो 2 का है। तो ये जुड़वा अभाज्य है। ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद में हम लोग भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। पूरा डिटेल बच्चे, पूरा डिटेल में ये आपकी वीडियो है बच्चे। एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे बच्चे, चैनल को सपोर्ट करेंगे बच्चे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो एक छोटा सा इंसेक्ट भी हमारी सहायता कर रहा है कि भैया वीडियो बनाते रहो, मैं आपके साथ हूँ, हैं तो उड़ा देता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। तो आइए देखते हैं। तो देखेंगे बच्चे, अब जो अभाज्य संख्या पढ़ा हम लोग ने, अब भाज्य संख्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा पहले जानेंगे क्या होगी। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। कितने बच्चे, 2 से अधिक गुणनखंड हों, अब भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
आप ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया था कि 1 लिख लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके आगे अब तमाम सारी याद कर सकते हो। देखो एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, केवल इसका एक गुणनखंड है। 2 की बात करें 2 से कटेगा 1, तो ये तो आपके अभाज्य में आती हैं। 3 3 से कटेगा 1 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य में आती हैं। 4 की बात करें बच्चे 2 से कटेगा 1 से कटेगा, 4 से कटेगा 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, तो ये आपकी भाज्य हैं। 5 देखो 5 से कटेगा 1 से कटेगा, ये आपके अभाज्य हैं। 6 देखो 6 से कटेगा 3 से, 2 से 1 से 2 से ज़्यादा गुणनखंड, ये आपकी भाज्य हैं। 7 देखो 7 से कटेगा 1 से कटेगा, ये अभाज्य हैं। 8 की बात करें 8 से कटेगा 4 से, 2 से 1 से 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, आपकी भाज्य संख्या। 9 की बात करें 3 से कटेगा 9 से कटेगा 1 से कटेगा, 2 से ज़्यादा भाज्य संख्या। ऐसे आप निकाल सकते हो। तो क्या क्या संख्याएं आई? 4 आया, 6, 8, 9 आएगा, 10, 12, 14, 15, 16 डॉट 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 इनफाइनाइट। देखो इसमें एक विशेष अंतर नहीं होता है, इसलिए भाज्य और अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो आपकी कह सकते हो कि समांतर श्रेणी में नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें 1 की बात कर लें तो 1 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। 1 आपके पूर्णांक संख्या में भी आता है, पूर्ण संख्या भी है, विषम संख्या भी है, विषम संख्या भी है, लेकिन 1 क्या नहीं है? ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य है, ना तो अभाज्य है। ये आपको ध्यान रखना है। बॉक्स में कर देता हूं इसको, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती, ये भी आप समझिए कि भाज्य संख्याएं सम व विषम, सम व विषम दोनों हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं, हो सकती हैं। यहाँ पे खास बात लिखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या की बात करेंगे। सम संख्या अगर बात करा जाए तो वो कितनी है भैया? पहले जो लिखी है 4, तो ये 4 हो जाएगी। ऐसे भी पूछें सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपकी क्या आएगी? 4 आएगी। सबसे छोटी भाज्य तो हो, लेकिन वो विषम संख्या हो, भैया ये भी तो दोनों हो सकती है, तो कौन सी होगी? आप बताएंगे 9 होगी। सबसे बड़ी आपकी अगर भाज्य संख्या पूछे, कोई भाज्य संख्या, तो ज्ञात नहीं कर सकती, क्योंकि उसके आगे बहुत सारी ऐसी संख्याएं आएंगी जो आपके आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट हैं, तो इसमें ना तो आप क्रमागत ले सकते हो, क्योंकि क्रम से संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, और जितनी भी हैं मैंने आपके सामने ये सारी बातें लिख दी हैं। आपको एक बुक में इतनी सारी बातें एक साथ में तो नहीं ही मिलेगी, और लगभग 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है बच्चे।
लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो हमको बहुत सारी बातें सीखनी, कॉन्सेप्ट हैं और जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे बच्चे। क्योंकि मेरा मोटिव है कि लगभग सारी बातें इसमें इंक्लूड की जाएं, सारी बातें बताई जाएं। तो इसके बाद में आपका आता है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। तो आइए देखते हैं को प्राइम नंबर होता क्या है। 8वें नंबर की संख्याएं हैं। इसके बाद में प्रमेय पढ़ेंगे, अपरमेय पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में और पूरा डिटेल। इसके बाद में धन पूर्णांकों पर आधारित कुछ नियम भी हैं, उनको भी सीखेंगे। इसके बाद में विभाज्यता के नियम को पढ़ रहे होंगे बच्चे, और फिर बॉडमास को पढ़ रहे होंगे। सरलीकरण भी हम इसी में समझ लेंगे। और दो प्रमेय संख्याओं के मध्य प्रमेय संख्याएं ज्ञात करना। बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं, चाहे 10 निकालना हो, चाहे 20, चाहे 40, चाहे जितने भी, उन सारी बातों को सीख रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। तो देखेंगे बच्चे, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स होती क्या हैं। तो ऐसी दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याएं, परिभाषा पहले इसकी लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं कि ऐसी दो या दो से अधिक भी हो सकता है, 3 संख्याओं का हो सकता है, 4 हो सकता है, अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब बच्चे क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो या गुणनखंड हो, है ना, गुणनखंड हो, या एचसीएफ केवल एक हो। एचसीएफ हमारा क्या है, एक हो, तो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 5 हो गया, 2 गुणे 1 में लिख सकता हूं और 5 को 5 गुणे 1 लिख सकता हूं। दोनों में कॉमन 1 है भाई, 2 को लिखा या 5 को लिखा, तो इनका एचसीएफ भी तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होगा वही तो आपका होगा। और एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं, जैसे 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 2 से ज्यादा हैं तो ये भी सह अभाज्य संख्याएं होंगी। सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं, वो भाज्य भी हो सकते हैं, जैसे ये भाज्य है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, बच्चे। इस बात को आपको समझना है। इतनी बात तो क्लियर हो चुकी होगी आपको, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है बच्चे, और कुछ बात अगर बताने वाली होगी तो आप लोग भी हेल्प करिए, बता दूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रमेय संख्या की बात करते हैं। तो 9वें नंबर पे मैं यहीं पे समझा देता हूँ, स्पेस है। तो प्रमेय संख्या रेशनल नंबर आपकी क्या होती है, रेशनल नंबर, प्रमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं। इसके बारे में भी जानेंगे। तो है क्या भैया, वही संख्याएं जिनको हम P बाई Q के रूप में, या ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में
के रूप में लिख सकें जहां P और Q दोनों पूर्णांक, जहां P व Q दोनों पूर्णांक आपके क्या हों, आपके सह अभाज्य अर्थात ये कह सकते हो। और क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक और सहभाज्य हों, सह पूर्णांक व कह सकते हो सह अभाज्य हों, और से इस बात को जोड़ेंगे, और जो Q है ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, एक कंडीशन है, ये आपकी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कह सकते हो कि P बाई Q को रूप में हम दर्शा रहे तो ऊपर आपका अंश है, नीचे बच्चे आपका क्या है, हर है। नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में इन चीजों को लिखा जाएगा। और जो नीचे वाली संख्या है हर, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये नहीं का निशान है मैथमेटिक्स में, नहीं तो ऐसे लिखेंगे। ये बात को आपको समझना है। और प्रमेय संख्याएं भिन्न के रूप में, तो क्योंकि अंश बटे हर रूप के रूप में होती है तो खास बातें यहीं पे समझेंगे, है ना। प्रमेय संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं, अब प्रमेय संख्या क्या क्या होंगी इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे। या इससे पहले प्रत्येक पूर्णांक संख्या, मतलब यहाँ पे ये लाइन में मैं कई सारी बातों को या अगले नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं थोड़ा बेहतर रूप से, थोड़ा अच्छे रूप से, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पेज में देखेंगे बच्चे एग्जाम्पल के रूप में, चूंकि यहीं पे बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल यहीं पे लिख देता हूँ प्रमेय संख्याओं के, जैसे 2/3, 4/5, 0, 1, ये सभी संख्याएं बहुत सारी हैं, गिनती नहीं बच्चे। तो कौन कौन सी हो सकती हैं लैंग्वेज में समझाएंगे। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं बच्चे, ये भी आपकी क्या होंगी, प्रमेय संख्या। दूसरी बात करें, सभी पूर्ण संख्याएं भी आपकी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। सभी पूर्णांक संख्याएं भी आपकी क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं। सभी सम संख्याएं भी आपकी क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं। सभी विषम संख्याएं भी प्रमेय संख्याएं होती हैं। सभी भाज्य संख्याएं, यहाँ पे सभी लिख लीजिएगा, सभी भाज्य संख्याएं भी प्रमेय में होंगी, ठीक है। सभी अभाज्य संख्याएं, सभी ऐसे लिखना, सभी अभाज्य संख्याएं भी किसमें होंगी, आपके प्रमेय में। तो ये जितनी भी संख्याएं, अब जैसे प्राकृतिक की बात करें भैया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये डॉट इनफाइनाइट, ये सभी प्रमेय संख्या है, क्योंकि बटे 1 लगा करके हम लिख सकते हैं। सभी पूर्ण संख्या, तो 0 भी शामिल होगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। इसमें माइनस मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये -1, -2, -3, ये सभी की सभी संख्याएं क्या होंगी, उसमें होती हैं। सभी सम संख्याओं की बात करें, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट इनफाइनाइट तक ये भी होगी। विषम संख्या की बात करें तो आपका 1, 3, 5, 7 डॉट ये भी होंगी प्रमेय संख्याएं। भाज्य संख्याओं की बात करें, जैसे 4 हो गया, आपका 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सभी प्रमेय संख्याएं हैं। अभाज्य की बात करें, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सभी के सभी प्रमेय संख्याएं होती हैं। और इसके अलावा
कौन कौन सी संख्याएं आपकी प्रमेय हो सकती हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो हम सिर्फ संख्याओं को पढ़ाने के बाद में थंबनेल में आपका होगा संख्याओं का वर्गीकरण, और ये सभी क्लासों के लिए सभी मास्टर वीडियो है। संख्याओं का वर्गीकरण सब चीज़ें इसमें बता दी हैं। इसके अलावा क्या क्या हो सकती हैं, तो खास बातें यहाँ पे लिखेंगे। शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं भी किसमें होती हैं, जैसे 0.25 इतने पे समाप्त हो गई, 1.2 मान लीजिए, 0.27 मान लीजिए, ये सभी शांत संख्याएं हैं। इसी को हम दशमलव, तो ये आपकी हो गई। फिर आपकी क्या है, दशमलव है ना, दशमलव आवर्ती सब संख्याएं हैं। आवर्ती मतलब रिपीटेटिव, ठीक है, जो रिपीट होती हैं संख्याएं, ये भी आपकी जैसे 0.333 डॉट 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 बहुत सारा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट तक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पे बार, तो ये भी प्रमेय में होती हैं, प्रमेय में होंगी। या जैसे 22/7 हो गया तो प्रमेय संख्या है। और इसी का जो रूप होगा पाई, ये पाई आपका प्रमेय नहीं है, अप्रमेय में आता है। तो शांत दशमलव संख्याएं, दशमलव आवर्ती जो संख्याएं होंगी, ये भी आपके प्रमेय में होती हैं। तो प्रमेय से संबंधित चीजें लगभग मैंने बता दी बच्चे, तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम अप्रमेय की बात करेंगे कि कौन कौन सी, और एक बात तो और मैं आपको बताना भूल ही जाता, लेकिन याद आ गई तो बता देता हूं। करनी वाली संख्याएं जो होती हैं, जिससे मान लीजिए हमने 25 लिखा, तो ये रूट इसको करनी को हम तोड़ सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 5 जोड़ा बना, तो एक 5 बाहर, 5/1 है, तो ये आपकी क्या होगी, प्रमेय। मतलब ऐसी संख्या जिनको हम करनी से बाहर कर लेंगे, वो भी प्रमेय संख्या आपकी होती है। जैसे मैंने कहा 4 प्रमेय संख्या है ये कि नहीं है, तो प्रमेय होगी। ये क्या है बच्चे, प्रमेय संख्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर कर दो यार, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लगा दिया करो यार, हैं, लोग देखेंगे जानेंगे आपके बहाने। आपके किसी पोज वाला ही वीडियो डालोगे, पोज वाला ही सिर्फ व्हाट्सएप पोस्ट फेसबुक पे डालोगे। अब आएंगे अप्रमेय संख्या के बारे में बच्चे, तो नेक्स्ट पेज पे हम अप्रमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे होंगे, इसके बारे में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, और फिर धन पूर्णांकों पर आधारित, और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो संख्याओं के बाद में नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो भी कॉन्सेप्चुअल होगा, कई सारे विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, और 3 कॉन्सेप्ट हैं, तो लगभग 1 घंटे की वीडियो वो भी रहेगी, तो मैं उसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, वैसे ही आपकी 1 घंटे 25 मिनट कम से कम इतना तो, या 1.5 घंटे की वीडियो तो ये संख्याओं के वर्गीकरण में ही चला जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट अप्रमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट आएंगे साथियों, देखेंगे अप्रमेय संख्या के बारे में। इरेशनल नंबर जो होते हैं क्या हैं, तो देखिए इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया, नहीं लिख सकते, में के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, अप्रमेय संख्या कहलाती है। अप्रमेय संख्या कहलाती है। कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो जिनका करनी नहीं निकाल पाएंगे। और यहाँ पे जो
आपका जहाँ p व जो q होगा ये आपका पूर्णांक है, तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे, जैसे जिनका करनी नहीं लिख सकते, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, निकालते रहो भाई, जीवन भर निकालते रहोगे, आएगा नहीं। लेकिन इसके अलावा पाई भी आ जाएगा। और कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक अपरमेय लिख करके मैं सारी बातें बता सकता हूँ। अपरमेय संख्याएं कहेंगे इसे हम। कौन कौन सी चीजें आएंगी इसमें? अशांत जो संख्याएं होंगी, अशांत, अनावर्ती, दशमलव संख्याएं जो होंगी बच्चे, दशमलव संख्याएं, ये आपकी अपरमेय होंगी। अभी एग्जाम्पल इसका बताता हूँ, एग्जाम्पल क्या है इसका। ठीक है, दूसरी है कि जिनका या जिनको करणी यहां से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो भी अपरमेय होंगी। ठीक है, इसके अलावा पाई भी अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब अशांत अनावर्ती संख्या जो है, इसको हम यहाँ पे देख लेंगे बच्चे। यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, जो अशांत तो हैं लेकिन अनावर्ती हैं, जैसे 1.3, 4, 2, 0, 2, 5, 6, 1, 3, ये रिपीट नहीं हो रही हैं इनफाइनाइट तक। अब सोचो इनको पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिख पाओगे, तो ये आपके अपरमेय संख्या में आ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि अपरमेय संख्याएं भी क्या होती है। ठीक है, सारी बातें जैसे आप ऐसे कर सकते हो कि रूट मैंने 63 लिखा, अब इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे? ये पूर्ण वर्ग नहीं है, आप ये कह सकते हो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं जो हैं, वर्ग संख्याएं जो करणी के अंदर हो, पूर्ववर्ग संख्याएं जो करणी के अंदर हो, परमेय हो जाएंगी, वो परमेय हो जाएंगी। जैसे 64 है तो 64 होगा तो इसका मैं 8 निकाल सकता हूं ये। लेकिन अगर 63 पूर्ववर्ग संख्या नहीं हो जो करणी के अंदर हो, तो वो अपरमेय हो जाएगी। जैसे आप √45 ले लीजिए, तो ये आपका पूर्ववर्ग संख्या नहीं है 45, हम इसका नहीं निकाल पाएंगे। कि निकाल लोगे? आप निकाल के देखिएगा। तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम अब वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को, और कौन कौन सी संख्याएं इसमें आती हैं उन सारी बातों को हम सीखेंगे। और 1 से 2 प्रश्न भी हम लोग इसमें कर रहे होंगे बच्चे, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय दोनों होती। आप कह सकते हो कि दुनिया की हर एक संख्या, दुनिया की हर वह संख्या जिसको आपने देखा है, सुना है वास्तविक संख्याएं होती हैं। महसूस किया भी होगा तो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, अथवा दूसरी परिभाषा ये लिख सकते हो साहित्यिक वाली, कि वे संख्याएं
वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या को कैपिटल R से दर्शाते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या होगी और जितनी भी अपरिमेय संख्या होगी, इन सबको आपस में मिला लें तो ये सभी वास्तविक संख्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। ये बॉक्स में आप इसको बंद कर सकते हो और एक इम्पॉर्टेंट है, इस बात से आप समझ सकते हो। जितनी भी संख्याएं हैं, अब यहाँ पे कुछ भी ले लो यार, क्या ही करना है। √5 ले लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं, √25 ले लेते हैं, √47 ले लेते हैं, √18 ले लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं, 14 ले लो, 9/18 ले लो, 80। ये सभी संख्याएं क्या होंगी? आपकी वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, तो अब एक प्रश्न पूछता हूं। एक प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही प्यारा सा सवाल है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चे। तो बच्चे देखेंगे, ये 3 प्रश्न मैंने लिए हैं और इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ठीक है, ये इसलिए लिया है क्योंकि जो मैंने पढ़ाया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो कमेंट बॉक्स में इन सवालों का जवाब जो बच्चा देगा उसे पेटीएम पर 10 रुपया दिया जाएगा और वीडियो के अपलोड होने के 3 घंटे के भीतर, 3 घंटे के ये कंडीशन है भाई, के भीतर जवाब आना चाहिए। के भीतर जवाब आना चाहिए। जितने भी बच्चे होंगे 10 रुपया पुरस्कार के रूप में। सारे सवाल का जवाब सही होना चाहिए तो ही उसको मिलेंगे। और 3 घंटे के अंदर, जो मैंने लिखा अपलोड होने के 3 घंटे, ये बात एकदम मेंशन करा है मैंने। 3 घंटे के अंदर जितने भी बच्चे आंसर दे देंगे और तीनों सवाल का सही जवाब जिन बच्चों का रहेगा उनको पेटीएम 10 रुपया दिया जाएगा। ये वादा है आपसे। तो गेम है और पढ़ाई भी एक गेम ही है बच्चे। तो उसको देखते हैं कि कौन कौन देते हैं जवाब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये संख्याओं का वर्गीकरण लगभग बहुत चला जाएगा, 2 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो 1.5 घंटे की ही रहेगी, जिसमें कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और प्रश्नों को भी हल कर रहे होंगे। लेकिन इन 3 प्रश्नों का जवाब मुझे आपसे चाहिए। वीडियो अंत तक जरूर देखें और समझें और इसका जवाब भी देने की कोशिश करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जब आप बताओगे तो उसी से जान मिलता है कि मेरा जो एफर्ट है, प्रयास है, वो कितना सफल रहा।
हम भी आप लोगों के कमेंट को पढ़ करके देखते हैं, समझते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो गाइस आपको ये बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जिंदाबाद, धन्यवाद।